हेलो स्नेहिल मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बरसती रहे, स्वस्थ रहें और मजबूत इरादों के साथ अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सदैव अव्वल आते हुए आगे बढ़ते रहें और जीवन के जिस बहुमूल्य की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। मित्रों, आप लोग ने आज जिस वीडियो को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, ठीक है ना। पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है। पार्ट 2 आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए कि मुझे और अधिक अच्छा वीडियो बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1 आप नेक्स्ट डे हो चुका है, आज है पार्ट 2। पुरातात्विक शोध का ही पार्ट 2 है। BA 1 सेमेस्टर सिलेबस है। ये पेपर आपका फर्स्ट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं काल रेखा, सीरियस एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अध्याय पहला है पुरातात्विक शोध, पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। पाषाण कालीन उपकरण की चर्चा करनी है। इसके पहले चर्चा हो चुकी है एक वीडियो में, ये आज दूसरा वीडियो है। पाषाण कालीन उपकरण का दूसरा वीडियो है जिसमें हम मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या है, चलिए प्रारंभ करते हैं। यह संस्कृत पुरा पाषाण काल के द्वितीय चरण से संबंधित है। स्तरीय करण में यह निम्न पुरा पाषाण काल के ऊपरी स्तरों से प्राप्त होती है। निम्न पुरा पाषाणीय उपकरण किंतु इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता जाता है। ये उपकरण कोर से निकले फलक पर पुनः रीटिचिंग कार्य कर बनाए गए। रीटिचिंग का जो अर्थ होता है, रीटिचिंग का अर्थ है परिष्करण या साफ एवं सुंदर बनाने की क्रिया, जिसे हम रीटिचिंग क्रिया कहते हैं, ठीक है, कार्य कहते हैं। बनाए गए हैं जिससे इन्हें फ्लेक समूह के उपकरणों के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरणों में स्क्रैपर एवं बोरर। स्क्रैपर जो है, स्क्रैपर का अर्थ होता है खुरचनी और बोरर का अर्थ होता है बेधन, ठीक है ना, बर्मा जिसे हम कहते हैं, मुख्य हैं। इन्हें आकार एवं तथा रीटिचिंग के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। यह उपकरण नदियों पर निर्मित जमाओं में सेंडा पेबली एवं पेबली ग्रेवल से प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। स्क्रैपर का मतलब मैंने आपको बताया, स्क्रैपर किसे कहते हैं, खुरचनी, ठीक है ना। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि यह छीलने के काम में आते होंगे। संभवतः इनके द्वारा लकड़ी एवं चमड़े की छिलाई की जाती थी। रीटिचिंग एवं आकार के आधार पर यह उपकरण निम्न भागों में विभाजित किए गए हैं। एक परस्वीय स्क्रैपर। एक परस्वीय स्क्रैपर का मतलब होता है सिंगल, यानी एक साइड पहलू, एक पहलू खुरचनी, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ एक पहलू खुरचनी। कैसी होती है? इस प्रकार के उपकरण एक ही तरह से रीटिचिंग करके बनाए जाते हैं। रीटिचिंग के आधार पर इन्हें पुनः निम्नलिखित भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें ए है स्ट्रेट साइड स्क्रैपर, दूसरा है कॉनकेव साइड स्क्रैपर, तीसरा है कॉन्वेक्स साइड स्क्रैपर और डी है नॉच्ड साइड स्क्रैपर।
ये इसके भाग हुए, ठीक है ना, इस तरह के बनाए जाते हैं। अब आता है द्विपक्षीय स्क्रैपर। द्विपक्षीय स्क्रैपर क्या है? नामानुसार यह खुरचनी, स्क्रैपर का मतलब खुरचनी, यह खुरचनी उपकरण जो है दोनों पार्श्वों पर रिटचिंग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। रिटचिंग के आधार पर इन्हें भी कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्ट्रेट, बाय कॉन्वेव और ई है बाय कॉन्वेक्स। अब आता है अंत स्क्रैपर। अंत स्क्रैपर क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अंत स्क्रैपर जो है यह किसी फलक या नोड्यूल के ऊपरी या निचले छोटे भाग पर रिटचिंग पर कर निर्मित किए जाते हैं। ये रिटचिंग बहुधा स्टीप होती है, कभी कभी ऊपरी एवं निचले दोनों भाग पर रिटचिंग प्राप्त होती है। अब गोल स्क्रैपर, डी है आपका गोल स्क्रैपर। राउंड स्क्रैपर यानी जो गोलाई वाला होता है, गोल खुरचनी किस प्रकार की होती है इसके बारे में। यह गोल फ्लैग पर सभी ओर से रिटचिंग द्वारा बनाए जाते हैं। अब बोरर, बोरर को मैंने आपको, बोरर किसे कहते हैं? बेधन। बेधन, बोरर का मतलब होता है बेधन या बर्मा। बर्मा क्या? मध्य पाषाण कालीन यह उपकरण संभवतः छिद्र करने के लिए उपयोगी था। बर्मा छेदने के लिए काम आता है, जैसा कि इसके नाम बोरर एवं आकार से प्रतीत होता है। फ्लैग के दो या एक पार्श्व पर नाच बनाकर रिटचिंग की जाती है, जिसे बोरिंग टिप तैयार होती है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया, एक स्कंधीय बोरर और दूसरा द्विस्कंधी बोरर। ये तो हो गया आपका मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण, हथियार, औजार जिन्हें आप कहते हैं। अब आता है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल के औजार, ठीक है ना। आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर पूरा पाषाण कालीन उपकरण मुख्यतः ब्लेड का मतलब होता है चाकू, छुरी, ठीक है ना, पर निर्मित है। अतः यह ब्लेड समूह के अंतर्गत आते हैं। ब्लेड, ब्यूरिन एवं पॉइंट इस काल के प्रमुख कोणों में गिने जाते हैं। बहुधा ब्लेड एवं फ्लैग बमेड को कोर से निकालने के उपरांत उन पर रिटचिंग द्वारा धार बनाकर उपकरण का रूप दिया जाता है, जैसे चाकू हो गया, छुरी हो गया आपके। उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति यूरोप के क्षेत्रों में पाई जाती है। अफ्रीका में इस संस्कृति के अवशेष उपलब्ध नहीं होते हैं। भारत में यह संस्कृति उत्खननों के परिणाम स्वरूप कई स्थलों से प्राप्त हुई है। इस संस्कृति के अवशेष मध्य पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, भीमबेटका, पाटने, बेटम चेरला, मुच्छटला, चिंता, मनुगावी, कुरनूल आदि हैं। इस संस्कृति में पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि उपकरण भी प्राप्त होते हैं। इस काल में प्रमुख कारणों में ब्लेड, ब्यूरिन, पॉइंट आदि हैं। अब ब्लेड क्या है, ब्लेड के ऊपर चर्चा हो जाए। यह किसी कोर से निकलने के उपरांत रिटचिंग द्वारा एक लंबा उपकरण तैयार किया जाता है। इसके दोनों पार्ट समानांतर होते हैं, दोनों बराबर फलक, जैसे कैंची आपकी हो गई, ठीक है ना। ब्लेड के नियमानुसार इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी या अधिक होनी चाहिए। ब्लेड के ऊपरी सतह पर एक या दो मिडरिज होती है। ब्लेड का क्रॉस सेक्शन ट्रेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल होता है। ब्लेड पर पुनः रिटचिंग द्वारा इनको विभिन्न प्रकार के उपकरणों का रूप दिया जाता है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, रिटचिंग का अर्थ होता है परिष्करण या साफ एवं सुंदर बनाने की क्रिया, जिसे हम रिटचिंग कहते हैं।
उपकरणों का रूप दिया जाता है। ब्लेड के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जिनके नाम रिटचिंग के आधार पर किए गए हैं। पहला है सिंपल ब्लेड, दूसरा है वन मार्जिन रिटच्ड ब्लेड, बोर मार्जिन रिटच्ड ब्लेड, ओब्लिकली ट्रिंकेटेड ब्लेड, और ई है बैक्ड ब्लेड, जिसमें ओब्ली ट्रिंकेटेड ब्लेड यानी छांट तिरछा, ओब्लिकली का मतलब होता है तिरछा, और ट्रिंकेटेड का अर्थ होता है छांट कर छोटा करना, ठीक है ना। और मर्जिन जो है, इसमें मर्जिन शब्द आया, मर्जिन का मतलब होता है हसिया, और ब्लेड का मतलब होता है गड़ासा, आप कर लीजिए, ठीक है ना। ब्लेड का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है गड़ासा। मर्जिन का अर्थ होता है, मर्जिन जो है इसको हम कहते हैं हसिया। ओब्लिकली, ओब्लिकली इसका मतलब हुआ तिरछा, छांट कर छोटा करना, ठीक है ना, छोटा करना, इसका अर्थ ये हुआ। और ब्लेड का मतलब होता है फलक, ब्लेड का अर्थ होता है फलक, ठीक है ना दोस्तों। अब आता है ब्यूरिन, ब्यूरिन के बारे में चर्चा हो जाए। ब्यूरिन यह उपकरण खुरच कर चित्रण कार्य करने हेतु उपयोगी थे। अनुमानतः उत्तर पुरापाषाण काल में चित्र बनाना प्रारंभ हुआ था। उत्तर पुरापाषाण काल में चित्र बनने लगे थे। अतः इस दृष्टि से यह उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ग्रेवर भी कहते हैं, ब्यूरिन भी कहते हैं, इसे ग्रेवर भी कहते हैं। ब्यूरिन का निर्माण ओब्लिक या एगेल्ड स्पाल निकालने के उपरांत होता था। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। इसको तीन भागों में बांटा गया। पहले एगुलर या एगेल्ड ब्यूरिन, दूसरा ओब्लिक ब्यूरिन, तीसरा प्रेरक बैक ब्यूरिन। अब इसके बाद आता है पॉइंट, इसके बाद आता है तीसरा आपका पॉइंट। पॉइंट में इन उपकरणों की प्राप्ति मध्य पुरापाषाण काल से आरंभ हो जाती है तथा उत्तर पुरापाषाण काल में ये एक मुख्य उपकरण माने गए हैं। ये एक या दो पार्श्वों में रिटचिंग द्वारा निर्मित होते हैं। इन का निचला हिस्सा चौड़ा व ऊपरी भाग में नुकीला होता है। कभी कभी नीचे फंसाने के लिए टेंग के निशान दिखाई देते हैं। संभवतः इन्हें बात आदि में लगाकर बट आदि में लगाकर, ठीक है ना, बट आदि में लगाकर उपयोग किया जाता है। पॉइंट उपकरण एवं ब्लेड दोनों पर बनाए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल पॉइंट, वन मार्जिन रिचर्ड पॉइंट। सिंपल पॉइंट पहला ए हो गया सिंपल पॉइंट, बी हो गया वन मार्जिन रिचर्ड पॉइंट, और सी हो गया लीप शेप्ड पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। ये आपका दूसरा पार्ट मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल की चर्चा हो गई। अब नेक्स्ट डे जो बचा है मध्य पुरापाषाण काल और
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मैं दूसरा वीडियो और अच्छी तरह से बना सकूं। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार।